लक्की साहब बंजारा जी की, संत सेवालाल महाराज जी की बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज यहाँ पर लक्की साहब बंजारा जी की 443वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ मंच पर हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय श्री उमेश सिंह यादव जी और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष भाई शंकर पवार जी, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नायक साहब और यहाँ उपस्थित हमारे संत समाज के हमारे परम पूजनीय स्वामी हरिशरणानंद जी महाराज, श्री सिद्धलिंग जी महाराज और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट से उपस्थित बंजारा समाज के आए हुए हमारे नेतागण और दिल्ली के हमारे अभी हमने बंजारा सेल का जो कॉन्स्टिट्यूट किया है, गठन किया है, उसमें सुभाष सिंह चौहान जी और हमारी कविता राठौर जी जो बहुत पुरानी पार्टी की कार्यकर्ता हैं और यहाँ पूरे देश से आए हुए बंजारा समाज के साथियों, भाइयों और बहनों, मैं जी मुकेश सवाना जी और ममता राठौर जी भी हैं। बहुत सारे लोग मैं जिनको नाम से मेरे पास नाम भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा हुकुम सिंह और कौन है, विजेंद्र जी, बहुत अच्छा। भाई और बहनों, आज त्याग और तपस्या और बलिदान का इतिहास बंजारा समाज का रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि भारत जो हमारी विविध संस्कृति है, उस संस्कृति में जैसा भी उमेश जी बता रहे थे, नायक साहब बता रहे थे कि जिस तरह से चाहे वो अंग्रेज हो या मुगल हो और उन्होंने जो अत्याचार किए बंजारा समाज ने पूरे देश पर किए और उसका प्रमुख केंद्र बंजारा समाज रहा, क्योंकि वो प्रकृति के साथ थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे और देश भक्ति का परिचय दिया और इसीलिए अंग्रेजों और मुगलों के निशाने पर वो लोग रहे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं गर्व के साथ कि उन्होंने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है, संस्कृति को बचाने का काम किया है। भारत की माटी से प्रेम करते थे, इसीलिए जब उनका रिश्ता हम गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के हमारे 9वें गुरु थे और जब औरंगजेब ने उनके साथ अत्याचार और बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या की, वो शहीद हुए, तो अगर कोई सबसे पहले उनका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करने का साहस किसी ने किया था तो वो भाई लक्की साहब बंजारा जी। ये देश कोई भूल नहीं सकता है और मैं समझता हूं कि जो बात आज आपने इतिहास संकलन की कही है, जो बात आपने पूरी संस्कृति की संकलन की बात कही है, उस काम को जरूर करना चाहिए। लेकिन उसके राजनीतिक संरक्षण की अगर बात है तो आज हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने एक राजनीतिक संरक्षण के रूप में आज हमारे बीच में उमेश सिंह यादव है और भी पूरे देश के अंदर जो बंजारा समाज है उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने पहली बार बंजारा सेल का गठन किया है और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली के बंजारा समाज को हम इकट्ठा करेंगे जिस सेल बनी है और आने वाले पार्टी के अंदर रिप्रेजेंटेशन देंगे और जो भी हमारे कारपोरेशन के इलेक्शंस होंगे उसमें भी हम समर्थ कार्यकर्ताओं को भी उचित स्थान देंगे, क्योंकि आज
जो बंजारा समाज देशभक्ति से कूट कूट कर भरा है, जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज ऐसे बंजारा समाज के बीच आकर मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपने हाँ वो बिल्कुल, ये आप अगर हमें रिप्रेजेंटेशन देंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि यहाँ पर जो जगह दिलाने का काम डीडीए करता है, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हूँ और बंजारा समाज का एक अच्छा सा स्थान बने जहाँ आप अच्छे कार्यक्रम करें और संस्कृति को बढ़ाने का काम करें। मैं ये बात कहता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ में बुलाया और जो बंजारा समाज की ओर से हमें जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, बंजारा समाज। धन्यवाद।